हेलो गाइज। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ संभावित कट ऑफ लेकर। दोस्तों, जून 2020 का जो हिंदी साहित्य का पेपर था, जो 13 नवंबर को संपन्न हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। दोस्तों, यह पूर्णतः संभावित कट ऑफ है, लेकिन ये जो कट ऑफ मैं लेकर आई हूँ, ये कट ऑफ आपकी संभावित तो है, लेकिन कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष यहाँ लेकर आई हूँ दिसंबर 2017 से लेकर और दिसंबर 2019 की कट ऑफ भी, और इस कट ऑफ को आधार बनाकर ही जून 2020 की कट ऑफ निर्धारित की गई है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि पेपर बहुत कठिन भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2019 की, तो दिसंबर 2019 में फर्स्ट पेपर आपका आसान था, जबकि सब्जेक्ट कठिन था। अगर 13 नवंबर की हम बात करते हैं, तो 13 नवंबर के पेपर में फर्स्ट पेपर बहुत तो नहीं कह सकती, फर्स्ट पेपर कठिन था और सब्जेक्ट आसान था। कहने का मेरा भाव कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो संभावित वही कट ऑफ रहने वाली है जो दिसंबर 2019 में दिखाई दी। देखिए, हम देख लेते हैं कि दिसंबर 2019 में हमारी कट ऑफ अगर देखें, तो दिसंबर 2019 में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी, उनकी जेआरएफ की जो कट ऑफ रही वो रही 67.33, नेट की रही 59.33। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए दिया गया है, एससी के लिए दिया गया है और एसटी के लिए दिया गया है। इससे नीचे भी अगर हम देखना चाहते हैं जून 2019 की, तो जून 2019 की जो जेआरएफ की थी वो 60% थी, और जो नेट की थी अनरिजर्व्ड की वो थी 53.33%। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की भी आपको दिखाई दे रही होगी। ओबीसी को अगर हम देखते हैं, तो ओबीसी की जून 2019 में जेआरएफ के लिए रही 57.33 और नेट के लिए रही 49.33। इसी प्रकार से एससी का भी आपको दिखाई दे रही है और एसटी की भी यहाँ आपको दिखाई गई है। अगर हम देखते हैं दिसंबर 2018, तो यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए जेआरएफ की रही 63.33 और नेट के लिए रही 56 पॉइंट। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वहाँ था नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो पोर्शन है ये जून 2019 वाले पेपर से ही जोड़ा गया है। ओबीसी की बात करते हैं, तो दिसंबर 2018 में ओबीसी की रही 60.67, ये जेआरएफ के लिए थी। अगर नेट के लिए देखना चाहते हैं, तो नेट के लिए 52% रही। इसी तरह से एससी के लिए भी हम देखते हैं कि जेआरएफ की रही 56.67 और नेट की रही 48.67। इसी तरह से एसटी देखना चाहते हैं, तो 56.67 रही जेआरएफ के लिए और 47.33 रही नेट के लिए। जून 2018 देखना चाहते हो, तो जून 2018 में भी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए जेआरएफ की 66 पॉइंट रही और नेट की 58 पॉइंट रही। उसके बाद देखना चाहते हैं ओबीसी, तो ओबीसी की 63.33 जेआरएफ के लिए रही और 54 नेट के लिए रही। इसी तरह से आपको दिखाई दे रही होगी 2017-18 में 2 पेपर हमारे थे, 17 में एक ही पेपर था। जैसे अभी 2020 का है, वैसे ही 17 में भी एक ही पेपर हुआ था। 18 में 2 पेपर हुए, जून और दिसंबर में। 19 में भी 2 पेपर हुए, जून और दिसंबर। दोनों की कट ऑफ मैंने आपकी समक्ष रखी है, और इसी कट ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए और पेपर का जहाँ तक जितने स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है कि किस प्रकार का पेपर था, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने क्वेश्चन भी आपको पीछे करवाए हुए हैं। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए, मॉर्निंग शिफ्ट के भी, इवनिंग शिफ्ट के भी, सभी को सोल्व करवाने की कोशिश की हुई है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।
पेपर को मद्देनज़र रखते हुए और पीछे की कट ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए एक संभावित कट ऑफ आपकी समक्ष है। और वो संभावित कट ऑफ हमारी है कि अगर हम बात करते हैं जून 2020 की, यानी 13 नवंबर वाले पेपर की, तो अनरिजर्व्ड के लिए जेआरएफ की रह सकती है 61 से 66 के बीच। दोस्तों कहना चाहूँगी, मैं ये फिक्स तो नहीं कह सकती हूँ कि कितनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन हाँ, जहाँ तक संभावित है आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 65 के बीच रहने वाली है अनरिजर्व्ड के लिए जेआरएफ की। अगर नेट की बात करते हैं तो नेट की रहेगी 54 से 59 के मध्य। और फिर भी हम कहीं न कहीं संभावतः जाना चाहते हैं तो ये हमारी रहने वाली है 56 के आसपास। 56 के आसपास जो है वो हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हिंदी साहित्य वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की देखना चाहते हैं तो 58 से 63 के बीच जेआरएफ और 48 से 53 के बीच आपकी नेट रहने की संभावना है। फिर भी अगर दोनों के बीच का निकालना चाहें तो नेट दोस्तों आपका लगभग 52 के आसपास रहने की संभावना है, कि 52 के आसपास आपकी नेट की रहेगी और इस 60 के आसपास आपकी क्या रहेगी, जेआरएफ रहेगी। उसके बाद यदि हम देखना चाहते हैं ओबीसी के लिए कि ओबीसी की क्या रहने वाली है, तो ओबीसी जेआरएफ के लिए आपकी रहेगी 60 से 65 के मध्य। और फिर भी थोड़ी सी और हम सटीक जानकारी लेना चाहें या सटीक में जाना चाहें तो ये आपकी रहने वाली है लगभग 62 के आसपास, 62 या 63 के आसपास आपकी रहने वाली है। और जेआरएफ की नेट की देखना चाहते हैं तो 50 से 55 के मध्य रहने वाली है। और सटीक थोड़ा सा अगर मैं कहना चाहूँ तो ये आपकी लगभग 53 के आसपास रहेगी। ओबीसी जो नेट है उसकी लगभग 53 के आसपास रहेगी आपकी, 53 पॉइंट कुछ जा सकती है, 54 भी जा सकती है, इससे नीचे रहने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगर एससी के लिए हम देखना चाहते हैं तो एससी के लिए हमारी रहने वाली है कट ऑफ 55 से 60 के बीच जेआरएफ के लिए और 45 से 50 के बीच रहने वाली है नेट की। दोस्तों अगर सटीक में कहना चाहूँ तो जो जेआरएफ है वो आपका लगभग 57 के आसपास रहेगा एससी का, और जो नेट है वो आपका लगभग 48 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद आता है एससी एसटी आपको दिख ही रहा होगा कि जो एसटी की है वो 54 से 59 के बीच रहने वाली है जेआरएफ की और 45 से 50 के बीच रहने वाली है नेट की अगर बात करते हैं तो लगभग ये आपकी 48 के आसपास ही रहेगी, 48 या फिर हाँ जी ये 48 या फिर 47 रह सकती है एसटी की। और ये हमारी संभावित कट ऑफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है ना तो मैं आपको सही बता सकती हूँ और ना ही कोई भी आपको फिक्स नहीं बता सकता। फिक्स हमें पता चलेगा जब ऑफिशियल कट ऑफ आ जाती है तभी। हाँ, आंसर की के आधार पर भी हम संभावित कट ऑफ दे सकते हैं और ये कट ऑफ मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पीछे की जितनी कट ऑफ हैं उन सभी को आधार बनाकर प्लस आपका जो पेपर हुआ है उस पेपर के लेवल को देखते हुए ये कट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके समक्ष यहाँ रखती हूँ और इसकी स्टडी भी हम बहुत अच्छे सरल तरीके से यहाँ करते हैं। तो ये बात रही हमारी कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। संभवतः ये कट ऑफ मैंने आपको दी है, लेकिन ये फिर कह रही हूँ ये कोरी कल्पना नहीं है, संभवतः आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी ही रहेगी। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो न्यू पेपर है वो कब होगा, यानी 2021 का जो पेपर है वो कब तक रहेगा। तो दोस्तों 2021 का पेपर हमारा जून में ही होगा, जहां तक सूत्रों के हवाले से पता लगा है जून में पेपर होगा और एक पेपर हमारा दिसंबर में भी होगा। अगर कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आपको 19 या 20 को आ जाएगी, 19 या 20 नवंबर को हिंदी
कि ऑफिशियल आंसर की आने की पूरी संभावना है और रिजल्ट भी नवंबर लास्ट तक आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद न्यू जो बैच हम शुरू करने जा रहे हैं वो 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं और 1 दिसंबर से जून पेपर के लिए बैच शुरू होगा। दोस्तों बहुत ही ये कहें कि खुशी का एक माहौल रहने वाला है नवंबर में और रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। तो ये कट ऑफ यदि आपको अच्छी लगी तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नेट के पेपर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ मिलती रहे। साथ ही साथ हम आरपीएससी का बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए भी यदि आप इच्छुक हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आरपीएससी वैकेंसी आप देख ही रहे हो आ चुकी है, फॉर्म फिल होने लग रहे हैं। अगर आपने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आरपीएससी का फॉर्म लगा दीजिए और उसके बाद अपनी ज़ोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।